बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिसमें कि आपको बताते चले कि एक और महत्वपूर्ण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। नीट की पीजी की प्रवेश परीक्षा जो कि आज होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया है। आज ही होनी थी नीट की यह परीक्षा, और जिसके बाद आज जो है आपको बताते चले कि बीते कल ही जो है ये फैसला ले लिया गया था कि आज होने वाली नीट की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि जल्द ही इस पर नई तिथियों की घोषणा भी की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार नीट के परीक्षा के रिजल्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो इसमें अब जिस तरीके से लगातार फेरबदल हो रहे हैं, आपको बताते चले जो नीट की यूजी की परीक्षा थी उसके रिजल्ट पर बवाल हो रहा था, और अब नीट की पीजी परीक्षा पर भी स्थगित जो है इसे कर दिया गया है, और जिसको लेकर लगातार जो छात्र हैं वो बेहद ही परेशान नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार जो है नीट की परीक्षाओं को लेकर विवाद जो है अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि आज छात्र जो है अपने भविष्य को लेकर बेहद ही चिंतित है, और इस बीच नीट की पीजी की जो प्रवेश परीक्षा होनी थी, आज जो होनी थी, उसको भी अब मंत्रालय की ओर से स्थगित कर दिया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि कारणों का स्पष्टीकरण अभी तक भी मंत्रालय की ओर से नहीं करा गया है, लेकिन मंत्रालय की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि परीक्षा की पवित्रता को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है, और जिस पर मंत्रालय को खेद है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मंत्रालय ने साथ ही यह भी आश्वासन जो है छात्रों को दिया है कि जल्द ही नई तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। तो जिस तरीके से लगातार जो है ये घमासान नीट की परीक्षा को लेकर जो रिजल्ट आए थे उस पर घमासान जो है वो थमा ही नहीं था, और अब वो यूजी को लेकर था, और अब पीजी की नीट की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर साफ तौर पर मंत्रालय की ओर से ये जानकारी साझा की गई है, जिसमें प्रेस नोट पर मंत्रालय ने कहा कि जो तिथियों का ऐलान है वो जल्द ही किया जाएगा, और छात्रों के भविष्य को देखते हुए, साथ ही परीक्षा की पवित्रता को देखते हुए किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके चलते यह अहम फैसला लिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां हादसे का शिकार हो गई है एक बोलेरो की गाड़ी। वही आपको बताते चले कि बोलेरो जो है वो अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे गड्ढे में जा गिरी, और जिसके बाद यह भीषण हादसा हो गया। आपको बताते चले कि गाड़ी में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग मौके पर ही घायल हो गए, और जिनको स्थानियों की मदद से गाड़ी से किसी न किसी तरीके से बाहर निकाला गया। और आपको बता दें कि घायल लोगों को जो है स्थानियों की मदद से अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है अस्पताल रायबरेली में, जिन्हें रेफर कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मानिकपुर के रोड पर स्थित तेड़वा पुल के पास की यह घटना बताई जा रही है। आज सुबह ही जो है यह हादसा हुआ, और जिसमें आप देख सकते हैं कि यह जो हादसा हुआ है बेहद ही भीषण था, जिसमें किसी न किसी गनीमत यह रही कि अभी तक जो है किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन मामले में 3 लोगों की जो स्थिति है वो बेहद ही गंभीर बनी हुई है, और जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कल गंगा नदी में नहाने के लिए गए 3 युवकों में से 2 युवक गंगा नदी में डूब गए, और जिनका शव आज सुबह लगभग 1 किलोमीटर दूर से बरामद किया गया है। दोनों युवकों के शव मिलने से परिजनों के बीच कोहराम मच गया। मामला गदागंज क्षेत्र के अंतर्गत पयागपुर गंगा घाट का था, और जहां पर नदी में नहाने के लिए गए 3 युवकों में से 2 युवक सिमरा पुत्र तोहीद उम्र लगभग 20 वर्ष और दूसरा
शान निवासी, वही आपको बताते चले कि मखदूमपुर का, जो कि गंगा में नहाते समय गहरे पानी में जाने के कारण डूब गया था। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इस मामले में गोताखोरों ने जो है लगातार उनकी ओर से कोशिश की जा रही थी। देर रात से ही जो है कोशिश की जा रही थी गोताखोरों के द्वारा कि इन शवों को बरामद कर लिया जाए, और जिसके बाद गंगा में डूबे युवकों की तलाश की गई, और जिसके बाद जिलाधिकारी के प्रयासों से एसडीआरएफ की टीम ने आज सुबह गंगा में डूबे दोनों युवकों के शव को लगभग 1 किलोमीटर दूरी से बरामद किया है। दोनों शवों को बरामद करने के बाद परिजनों को भी सौंप दिया गया। हमारा लड़का और भतीजा मेरा दोनों आए थे नहाने। एक लड़का वो था, क्या नाम है उसका? उसका नाम साद है। वो तीनों आदमी आए थे नहाने के लिए। 2 आदमी डूब गए हैं, लड़का मेरा, 2 बच्चे डूब गए हैं, भतीजा और एक वो। और 2 आदमी निकल आया एक बाहर, बाद में बूंद करी थे, वो भी डूब गया था। अच्छा, क्या हुआ अब तक में? अब तक में सब लगे हैं, सब गदागंज की पूरी फोर्स लगी है। सीओ साहब लोग भी आए, सब कोई आए, भी आ रहे हैं। कितने घंटे हो गए लगभग? अरे करीब 4 घंटे हो गए, अभी पता नहीं चल पाया। अभी नहीं पता। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां बीते मंगलवार को दिन में थाना गांधी पार्क के मामू भांजा इलाके में रोटी पकाने वाले मजदूर की देर रात लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में अखिलेश यादव के द्वारा एक कमेटी को गठित करने के बाद अलीगढ़ भेजा गया, जिसमें सपा के संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क व अमरोहा के विधायक व पूर्व मंत्री कमाल अख्तर सहित करीब आधा दर्जन से ज्यादा अलीगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया। वहीं आपको बताते चले कि सपा की जो कमेटी गठित की गई थी, उनके द्वारा दबंगों का जो है वो शिकार हुआ था, जिसके बाद जो है जांच पड़ताल के लिए अखिलेश यादव के द्वारा उन्हें वहां पर भेजा गया। मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात की गई और इसके बाद सपा की कमेटी के द्वारा जिला अधिकारी अलीगढ़ से मुलाकात करते हुए कमेटी के द्वारा अलीगढ़ एएसएसपी से मुलाकात भी की गई, और साथ ही साथ फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ सभी आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई करने की मांग की गई। अधिकारियों के द्वारा न्याय हित में कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया। तो आपको बताते चले कि बीते मंगलवार की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें कि एक युवक की, जो कि खाना बनाने का काम करता है, उसकी देर रात कुछ दबंगों के द्वारा लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी, और जिसमें अब परिजनों की लगातार यही मांग है कि हमें न्याय दिया जाए। वहीं आपको बताते चले परिवार वालों की ओर से 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी की भी मांग की गई है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार अलीगढ़ से इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, तो इसको लेकर जो सपा पार्टी है वो भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। सपा पार्टी की ओर से यही कहा गया है कि हम आपकी आवाज बनेंगे और विधानसभा और लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव के द्वारा एक कमेटी को गठित किया गया है, और जिसको अलीगढ़ में परिजनों के पास भेजा गया, सारी जानकारी को जुटाया गया, और जिसके बाद यह कमेटी जो है वो अधिकारियों से भी मिली और जल्द से जल्द न्याय का और साथ ही साथ निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ शैज जी जुड़ गए हैं। तो शैज जी, क्या है पहले पूरा मामला? पूरा मामला 18 तारीख का है, जब औरंगजेब रोटी बनाने का कार्य करता है। वो रोटी बनाने का कार्य कर अपने घर आ रहा था, वही कुछ युवकों द्वारा उसको पकड़ लिया गया चोरी के शक में। उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। शायद इस तरीके से सपा पार्टी की ओर से जो है लगातार पीड़ितों की मदद के लिए आश्वासन दिया जा रहा है और कमेटी का भी गठन किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा 10 सदस्यीय टीम अलीगढ़ भेजी गई थी, जिसमें संभल के सांसद और अमरोहा के सांसद दोनों यहाँ पर 10 सदस्यीय टीम के साथ पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। पीड़ित परिवार से वो मिले, उन्होंने आज का आश्वासन
कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिर उसके बाद वो जिलाधिकारी महोदय से मिले, जिलाधिकारी के बाद वो एसएसपी से मिलने गए। मिलने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस जो ये घटना हुई है काफी निंदनीय घटना है, मॉब की घटना है। इसको हम विधानसभा में भी उठाएंगे और लोकसभा में भी उठाएंगे, और जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है, पीड़ित परिवार का क्या कहना है शशि इस मामले को लेकर, क्योंकि जानकारी के अनुसार उनकी ओर से कई तरीके की मांग जो है वो रखी गई है। जी, पीड़ित परिवार का मांग है कि सरकारी नौकरी परिवार को दी जाए और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं पीड़ित की बहन का ये कहना है, मृतक की बहन का, कि हमारे भाई को जो मारा गया है, फिर उसके बाद जो आरोप लगाए गए वो चोरी करने गए थे। ये बहुत एक निंदनीय घटना है। पहले तो उनका भाई मर चुका, फिर उसके बाद उनको आरोप लगाए गए वो चोरी करने गया था। ये घटना 9:30-10 बजे की घटना है और पूरा बाजार खुला रहता है। पीड़ित परिवार का ये कहना है, मेरा भाई रोटी बना के काम के घर आ रहा था, ईद का टाइम था, ईद पर रोटी के काम तंदूर वगैरह लगते हैं तो आप रोटी बनाने गया था, उसको लेकर घर आ रहा था। वहीं कुछ लड़कों ने उसको घेर कर और 3 घंटे उसके साथ मारपीट लाठी डंडों से की गई। उसके पूरे शरीर पर पोस्टमार्टम में 22 जगह उसके चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद पूरा अलीगढ़ क्या पूरा प्रदेश, पूरे भारत में वीडियो वायरल हुई और अलीगढ़ में गर्मा गर्मी दोनों पार्टी आमने सामने आई, दोनों समुदाय। लेकिन पुलिस की सूझबूझ से उसको माहौल को जो गर्म हो रहा था उसको ठंडा किया गया। वही बात मानी जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक है मुक्ता संजीव राजा, वो जो है ना व्यापारियों के साथ आ गई और उनके बचाने में उनका पूरा सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि वो एक चोर था। ये एक बड़ी घटना है क्योंकि एक संपादक पद पर होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए मुक्ता राजा का एक बयान बहुत बड़ा ट्रोल कर रहा है। ठीक है सर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 19 जून की शाम को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में पावर लिफ्टिंग कोच प्रवीण कुमार को ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा पिटाई का मामला अब्तुल पकड़ने लगा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पिटाई से घायल कोच से मिलने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय पहुंचे और जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा कि इस मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें मरीज ले जा रही एम्बुलेंस व ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। आपको बताते चले कि ट्रक की टक्कर से एम्बुलेंस के खरपच्चे उड़ गए और यह जो हादसा था, यह जो टक्कर थी वह इतनी भीषण थी कि आपको बता दें कि एम्बुलेंस में बैठे 2 EMT व एक चालक बुरे तरीके से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में एक की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है और जिसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य का इलाज जिला अस्पताल में ही जारी है। शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपुला के पास की है पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बताते चले कि यह जो हादसा हुआ है, यह जो टक्कर हुई है एक एम्बुलेंस और ट्रक के बीच में हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस के खरपच्चे उड़ गए और आपको बताते चले कि ये जो एम्बुलेंस
एम्बुलेंस है इस समय मरीज को ले जा रही थी और जिसमें एक ईएमटी कर्मचारी के साथ साथ चालक भी मौजूद था और जो कि बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। 108 एम्बुलेंस के द्वारा 3 लोगों को लाया गया है, जो कि काफ़ी एक्सीडेंट हुआ तो त्रिपुला चौराहे पे हुआ, जो कि थाना कोतवाली के अंदर पड़ता है। बाकी ये 108 एम्बुलेंस के स्टाफ हैं, लखनऊ से पेशेंट छोड़ के आ रहे थे ये लोग। बाकी इनकी गाड़ी ट्रक में जाकर ठोकर मार दी, जिसके वजह से काफ़ी तीनों लोगों को सीरियस हो गया, जिसमें एक जो है आदित्य दुबे करके है, जिसकी काफ़ी सीरियस हेड इंजरी है, काफ़ी अनकॉन्शियस सिचुएशन था, जिसको एडमिट करके तुरंत लखनऊ रेफर कर दिया। बाकी एक को फेशियल इंजरी है जिसको एडमिट कर दिया। दूसरा जो पायलट है उसको भी दाहिने पैर में चोटें आई हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री हेमराज सिंह जेडीयू में शामिल हुए हैं और इस दौरान पत्रकारों के द्वारा नीट से जुड़े सवाल पर राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि नीट के मामले पर जांच चल रही है, जब जांच पूरी हो जाएगी तब इसके बारे में कुछ बोलेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव के पीएस को लेकर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके निजी सहायक का एक नाम आ रहा है, जांच हो रही है, सब तार उन्हीं के यहाँ से क्यों आ रहे हैं जिस पर की जांच चल रही है, सब हो जाने दीजिए। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू जांच कर रही है, अभी ज्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन किसके पर्सनल स्टाफ का नाम सामने आया है यह सभी जानते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज हेमराज सिंह जी पूर्व मंत्री, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास के नीति में आस्था व्यक्त करते हुए, पार्टी के नीति सिद्धांत में विश्वास व्यक्त करते हुए आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, प्राथमिकी सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं जनता दल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आम उत्पादकों के द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी भी ली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कृषि उत्पादक समूहों और खाद्य प्रसंस्करण और इकाइयों को अनुदान राशि का सांकेतिक चेक भी प्रदान किया गया और इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री मंगल पांडे सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पंजाब के भटिंडा से है, जहां पर भटिंडा के गांव कल्याण सूखा में चली गोलियां और आपको बताते चले कि पूर्व सरपंच कुलविंदर सिंह के पैर में जो है वो गोली लगी है। वहीं आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। आपको बताते चले कि पीड़ित के हालात जो है बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं और जिसे भटिंडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उसका इलाज चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं जो कि पंजाब के भटिंडा से सामने आ रही है। थाने तो रेफर होकर सिविल अस्पताल थाने तो पेशेंट मैं एग्जामिन किया है, लड़ाई का केस है, सट्टा है काफ़ी जी खब्बे गोडे ते है वो इदा लग रहा जिदा गोली बजी होंगी है, क्योंकि एक तो एंट्री वुंड है कि एग्जिट वुंड है, तो गोली लंघ के पार हो गई होंगी है। बाकी असीं हुण MRI वगैरह करवाएंगे गोडे का, उस तो ज़्यादा क्लीयर होगा। हालात एक गोली लगी है या 2 लगी? देखो देखने मुताबिक जो इस टाइम तो एक लग रही, क्योंकि एक अंदर में है जख्म, एक बाहर में है, जिवें गोली अंदर चली जाती तो बाहर निकल जाती है, उस अकॉर्डिंग तो एक ही लग रही है। उन्होंने अचानक बस इन्हों की गड्डी ते हमला करता, फायर मारे बारी च, ये उतर के जो ना मारो करते रहे, पैर च मारी, गोडे ते मारी, गोडे मार डिग पे, मगर डांगा मारिया, चोटियां मारिया बस। कुलविंदर सिंह सरपंच है, केंद्र सरपंच। अच्छा, ते अपना की कहंदे कुछ पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਚੱਲੀ? ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵਾਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਲਬੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆਗਾ?
ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੂਜੇ ਛੱਡ ਕੇ हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ भटिंडा से संवाददाता हरविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरविंदर, खबर को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? मैडम कल की बात है कि कल गांव से शुक्र गोली जा रहे थे पगता पाई के अचानक उनके विरोधी है वो आगे उन्होंने पहले कार पे फायर किया, फिर उनको पट्टों पे फायर किया जी। तो वहां थाना हॉस्पिटल से इनको इलाज करा सिविल हॉस्पिटल बठिंडा भेजा गया जी। हमें पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है मामले में? अभी तक पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, क्या बात हुई क्या नहीं हुई जी। ठीक है हरविंदर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।